जय हिंद। आप सभी साथियों का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल झा एग्जाम पेज पे। मैं आपके साथ राकेश झा। साथियों, मैं आपको आज इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ एसएससी जीडी, एमटीएस, सीएचएसएल और ग्रुप डी में जो रीजनिंग से प्रश्न पूछे जाते हैं उस सारे प्रश्न को मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से अच्छे तरह से मतलब पूरे कंसेप्ट के साथ आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो में शुरू से अंत तक जरूर बने रहिएगा और यदि ये वीडियो आपको पसंद आए, मतलब कहने का जो आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी सीख मिलती हो, तो आप निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और कमेंट करके मुझे ज़रूर बता देना कि आपको इस वीडियो से कितनी सीख मिली। लेते हैं हम पहला क्वेश्चन। जो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो आपके सामने पहला क्वेश्चन जैसे दिखाई दे रहा है, दिए गए विकल्पों से संबंधित अक्षर शब्द संख्या को चुनिए। साथ ही ध्यान से आप समझना, ढांचा जैसे मकान से संबंधित है, ढांचा का संबंध मकान से है, वैसे ही अस्थि पंजर का संबंध किससे है। तो देखो, ढांचा किससे संबंधित है साथी? मकान का। ढांचा का संबंध मकान से है तो अस्थि पंजर का संबंध किससे होगा साथी? शरीर से। अस्थि पंजर का संबंध किससे होगा? शरीर से। यहाँ पे करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर शब्द संख्या को चुनिए। यहाँ पे आप मीनिंगफुल अर्थ नहीं निकालना। जो कैसे होगा, इस फिल्म के सभी पात्र काल्पनिक है, ठीक है, इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। ऐसे आप देखते हैं ना किसी सीरियल में या किसी मूवी के शुरू में, वैसे ही आप यहाँ पे समझ लेना। आपको सिर्फ बनाना है, यहाँ पे मीनिंगफुल अर्थ नहीं निकालना है। तो ये KITCAT से ये बना दिया, तो आपको पेन टॉप से बनाना है। जो क्या होगा, ध्यान देना साथी आप एक बात पे। इसको आप दो पार्ट में बांट लो। KIT को ये क्या किया है, दो पार्ट में बांट दिया। KITCAT एक पार्ट में इसको बांट दिया, दूसरे पार्ट में CAT को बांट दिया। अब यहाँ पे ये कैसे बना दिया, तो CAT यानी दूसरे पार्ट वाले जो है उसको पहले लिख दिया और पहले पार्ट वाले जो है उसको T की तरफ से लिख दिया। ध्यान देना आप, यहाँ पे दूसरे पार्ट वाले को पहले लिख दिया और पहले पार्ट वाले जो है उसमें T की तरफ से इसके बाद में लिख दिया। आप भी क्या करना साथी, पेन टॉप को दो पार्ट में बांट लो, PENTOP। इसको पहले पार्ट में बांट लो PEN तक और TOP को दूसरे पार्ट में। अब क्या करोगे, तो दूसरे पार्ट वाले को पहले लिखो, TOP लिख दिया। TOP आपको सब में दिखाई देता होगा। यहाँ से आपका काम नहीं बना, यानी कहने का मतलब आंसर नहीं निकला। तो अब हम पहले पार्ट वाले को उल्टे तरफ से लिख देंगे, तो TOPNEP। अब ध्यान से देख लो ये कौन सा ऑप्शन में है, TOPNEP। TOPNEP कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी में। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी, जिसमें है TOPNEP। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। कहते हैं, दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर शब्द संख्या को चुनिए। ये साथी एक का संबंध 26 से है, तो आपका दो का निकालना है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है, जो 1 से 26 कैसे लाया, यानी 1 से 26 कैसे लाया, इसमें तो कुछ क्या होगा, या तो प्लस माइनस तो करेगा नहीं, मल्टीप्लाई क्या होगा, या फिर टेबल होगा, या फिर स्क्वायर होगा, या फिर क्यूब होगा। इतना काम तो इसमें कर सकता है। तो आप देखना जो किस टाइप से पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं, है बहुत आसान, लेकिन पेपर में आपको इसी तरह के प्रश्न आपको क्या कर देगा, उलझा देगा। तो यहाँ पे आप तरीका सीखो। 1 से 26 कैसे लाया, तो 1 का स्क्वायर कर दिया साथी, तो क्या आ जाएगा 1 × 1, कितना आ गया 1। और ये क्या किया, 5 का स्क्वायर कर दिया, 5 × 5 कितना आ गया 25। अब आपके मन में एक सवाल उठता होगा, जो ये 5 का स्क्वायर कहाँ से कर दिया, तो ये 5 का स्क्वायर का साथ ये पैटर्न बना करके ही ऐसा क्वेश्चन पूछा है, जो 1 का स्क्वायर करो और 5 का स्क्वायर करो। तब आप आगे देखो, यहाँ पे आप क्या करोगे, 2 का स्क्वायर करोगे तो 2 × 2 कितना आ जाएगा साथी 4। ठीक, इस दोनों को 1 और 25 को प्लस कर दिया, तो यहाँ पे ये 26 ले आया है। ध्यान देना, तो 2 का स्क्वायर क्या हुआ 4। अब आप यहाँ पे आप क्या करो, 5 का स्क्वायर कर लो साथी, तो क्या हो जाएगा 5 × 5 कितना आ जाएगा 25। ये यहाँ पे 1 में 25 को प्लस किया था तो 26 आया था। आप भी 4 में 25 को क्या कर दो, प्लस कर दो, तो कितना आ जाएगा 29। अब ऑप्शन में ढूंढो, ऑप्शन में कहीं पे 29 दिखाई दे रहा है तो ऑप्शन ए में है।
मैं आपको तरीका सिखा रहा हूँ जिस टाइप से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। ये सारे क्वेश्चन, इसमें जितने क्वेश्चन है इस वीडियो में किसी न किसी पेपर में पूछा गया है, इसीलिए मैं चुन चुन करके आपके सामने लाया हूँ आपको तरीका सिखाने के लिए। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। कहते हैं दिए गए विकल्पों में से उसे चुनिए नहीं साथी, ये कंप्यूटर जी मिस्टेक कर दिए, ये चुनिए है, जो अन्य तीन से भिन्न है। भिन्न मतलब साथी यदि हम इंग्लिश में बात करें तो डिफरेंट, और यदि बोलचाल की भाषा में साथी हम बात करें तो अलग। तो यहाँ पे अलग जो होगा वही आंसर होगा, यानी 4 ऑप्शन यहाँ पे दिया है, इसमें 3 एक जैसा होगा किसी न किसी पैटर्न पे। यानी कहने का मतलब या तो किसी के टेबल में आता होगा सारे, या फिर किसी का स्क्वायर होगा, या फिर किसी का क्यूब होगा, या फिर ऑड इवन वाली बात होगा। ठीक है, और जो इस पैटर्न पे नहीं मिलता होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो ध्यान देना, 4 से 41 साथी किसका स्क्वायर है? 21 का स्क्वायर। 256 किसका है साथी? 16 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर 225 और 16 का 256। 361 किसका है साथी? 19 का स्क्वायर। लेकिन 481 जो है वो ये किसी का स्क्वायर नहीं है। तो इसको आप ऐसे समझ सकते हो, अन्य जो 3 संख्याएं हैं, ए नंबर ऑप्शन, बी नंबर ऑप्शन और डी नंबर ऑप्शन, वो संख्या किसी न किसी संख्या का क्या है? वर्ग है। लेकिन 481 इसमें ऐसा है जो किसी संख्या का वर्ग नहीं है, और जो इस पैटर्न पे मेल नहीं खाता है वही आप उनका क्या हो जाएगा? आंसर होगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 481, ये करेक्ट आंसर है आपका इस क्वेश्चन का। चलते हैं आगे क्वेश्चन पे। कहता है दिए गए विकल्पों में से उसे चुनिए जो अन्य 3 से भिन्न है। वही बात साथी, यदि भिन्न की बात करें तो हम डिफरेंट, और यदि बोलचाल वाले में करें तो पूरे दिन में न जाने कितने बार बोलते हैं अलग। ठीक है, और यहाँ पे चुनिए लिखा हुआ है। तो जब इस टाइप के प्रश्न रहे, इस तरह के प्रश्न हम पीछे वाले प्रश्न बनाए हैं, इससे पीछे वाले, लेकिन वो डिजिट पे था, ये अल्फ़ाबेट पे है। तो आपको जब अल्फ़ाबेट वाले आए तो आपको ए से लेकर के ए टू जेड तक का पोजीशन याद होनी चाहिए, जो ए कितने पे आता है, डी कितने पे आता है, एफ कितने पे आता है, के कितने पे आता है, इस तरह वाले। यदि आपको याद है तो बहुत अच्छी बात, यदि नहीं याद है तो आपके अपने चैनल झा एग्जाम पेज यूट्यूब चैनल पे पहले से ही अपलोड कर दिया गया है, वहां से जाकर के आप देख सकते हैं। तो जब इस टाइप के प्रश्न रहे साथी तो सबसे पहले आप इसका पोजीशन लिख लेना। तो ई कितने पे साथी? 5 पे, बी कितने पे? 2 पे, और डी कितने पे साथी? 4 पे। आई साथी कितने पे? 9 पे, एफ कितने पे? 6 पे, और एच कितने पे साथी? 8 पे। यू कितने पे साथी? 21 पे, आर कितने पे? 18 पे, और टी कितने पे साथी? 20 पे। वाई कितने पे आता है साथी? 25 पे। डब्लू कितने पे? भी आता है 22, तो भी का तुरंत पड़ोसी है डब्लू, तो ये आ जाएगा 23 पे, और एक्स का आता है साथी अपना 24 पे। अब आप यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, 5 से ये 2 किया -3, 9 से 6 कर दिया -3, 21 से 18 किया -3, 25 से 23 किया -3, यहाँ तक तो हो गया। अब 2 से 4 किया, ध्यान देना, +2। ठीक है, एच आता है साथी 8 पे, 6 से 8 किया +2, 18 से 20 किया +2, लेकिन यहाँ पे 23 से 24 यानी डब्लू से एक्स किया, एक ही बढ़ा, इसमें +1 ही हुआ है, बाद बाकी सब में +2 हुआ है। आप ध्यान से समझना, तो इसीलिए जो अलग है वही अपना क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो गया? YWX। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो गया? YWX। इस सवाल में क्या था? -3 +2, लेकिन डी नंबर ऑप्शन में -3 तो क्या है, लेकिन +2 की जगह +1 कर दिया है, और +1 करके ही काम को बिगाड़ दिया। तो इसीलिए यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, YWX। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। कहते हैं दिए गए विकल्प में से उसे चुनिए, यहाँ पे चनिए को साथी चुनिए कीजिएगा, जो अन्य 3 से भिन्न है। भिन्न मतलब वही, डिफरेंट, अलग। यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन है कार्य, अवकाश, दिन रात्रि, आगे बढ़ना, रुक जाना, प्रायः सदैव। तो देखो कार्य में क्या होता है? अवकाश, काम करते हैं, अभी छुट्टी है, ये इसका उल्टा हो गया। दिन का उल्टा बचपन में ही आप पढ़ते हैं, ठीक है, दिन का उल्टा रात, तो दिन का उल्टा रात्रि बोलो, या फिर निशा बोलो, या फिर रात बोलो, सब एक ही बात है। आगे बढ़ना, रुक जाना, जैसे आप लोग अभी मेहनत करते हो, मेहनत करके आगे बढ़ जाओगे, अपनी मंजिल पे पहुंच जाओगे, और रुक जाओगे तो बस वहीं पे रुके रहोगे। तो आगे बढ़ना का अपोजिट क्या हो गया? जिसको विपरार्थक शब्द हिंदी में यदि हम बात करें तो होता है रुक जाना, लेकिन पराया मतलब साथी भी होता है हमेशा।
मैं उससे प्रायः मिलता रहता हूँ, तो मतलब मैं उससे हमेशा मिलता रहता हूँ। और सदैव मतलब भी साथी होता है हमेशा। सदैव मतलब भी क्या होता है? हमेशा। ये दोनों क्या है साथी? ए बी और सी नंबर एक दूसरे के विलोम है, यानी उल्टा है। और ये क्या है? डी नंबर ऑप्शन विपरार्थक है, मतलब दोनों का एक ही मीनिंग निकलता है। तो प्रायः और सदैव क्या हो जाएगा यहाँ पे? इस तीनों से अलग हो जाएगा। ये तीनों ए नंबर ऑप्शन, बी नंबर ऑप्शन और सी नंबर ऑप्शन एक दूसरे के अपोजिट था, लेकिन डी नंबर ऑप्शन जो है एक दूसरे के साइनोनिम्स हैं। और ये जो था ए बी सी वो एंटोनिम्स था। तो यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कहता है श्याम पूरब की ओर 5 किलोमीटर चला और फिर दाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चला। वह फिर दाईं ओर मुड़ा और 4 किलोमीटर चला। इसके बाद वह पीछे मुड़ा। इस समय वह कौन सी दिशा की ओर है और जा रहा है साथी? इसको जरा ध्यान से देख लेना। किस दिशा की ओर है या फिर जा रहा है बोलो, या जा रहा है? यहां से देखना। कहता है इस समय वह किस दिशा की ओर है या फिर जा रहा है? ध्यान देना आप। श्याम है। सबसे पहले साथी आपको डायरेक्शन की जानकारी होनी चाहिए। मेन डायरेक्शन अपने लोगों के पास 4 ही होता है। ऊ से आपको ऊपर याद रखना है, और ऊपर के ऊ से ऊपर, और ऊ से आपको उत्तर याद रखना है। इतना। अब इतना आसान तरीका से मैं आपको कंसेप्ट समझाता हूँ। ऊ से आपको ऊपर याद रखना है, और ऊपर हमेशा उत्तर होगा। उत्तर के ठीक अपोजिट यानी नीचे दक्षिण होगा। राइट हैंड की तरफ साथी पूरब होगा, लेफ्ट हैंड की तरफ साथी पश्चिम होगा। ये आपको पता होनी चाहिए डायरेक्शन की जानकारी। यदि डायरेक्शन की जानकारी आपके पास है तो बहुत अच्छी बात। यदि आपके पास थोड़ी सी भी कमी है या फिर इसके क्वेश्चन समझ में नहीं आते हैं, तो मेरे द्वारा ही बनाया गया वीडियो इस चैनल पे पहले से ही अपलोड है, आप वहां से जा करके देख सकते हैं। डायरेक्शन लिख करके सर्च करके आप देख सकते हैं वीडियो को। कहता है श्याम पूरब की ओर 5 किलोमीटर चला। श्याम नाम का आदमी है साथी, वो पूरब की ओर कितना किलोमीटर चला? 5 किलोमीटर। ठीक। चला और फिर दाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चला। और यहां से बोल रहा है फिर दाईं ओर मुड़ करके 3 किलोमीटर चला। ध्यान देना आप। जब कोई पूरब की ओर जा रहा है और दाईं ओर मुड़ेगा साथी, तो वह नीचे की ओर मुड़ेगा। नीचे कहने का मतलब दक्षिण की ओर मुड़ेगा। किसकी ओर मुड़ेगा? दक्षिण की ओर। ध्यान देना। जब कोई आदमी या फिर आपको यकीन नहीं होता हो तो आप अपने ऊपर आजमा करके देख लेना। कहता है श्याम पूरब की ओर 5 किलोमीटर चला। पूरब की ओर 5 किलोमीटर आकर के यहाँ पे पहुंच गया, और फिर वह अपनी दाईं ओर मुड़ करके 3 किलोमीटर चला। कितना किलोमीटर? 3 किलोमीटर चला। कहता है यहां से वह फिर दाईं ओर मुड़ा। वह फिर क्या हो गया? दाईं ओर मुड़ा और 4 किलोमीटर चला। जब कोई आदमी दक्षिण की ओर जा रहा है साथी, ये नीचे दक्षिण की ओर जा रहा है, और यहां से वो दायां मुड़ेगा, ठीक है, तो ये पूरब की ओर मुड़ेगा। पूरब की ओर मुड़ेगा। ये कितना किलोमीटर आ गया? 4 किलोमीटर। वह फिर दाईं ओर मुड़ करके 4 किलोमीटर चला। 4 किलोमीटर पहुंचने के बाद मैं आपको नाम दे देता हूं। ए से चला बी पे, बी से वो दाईं ओर मुड़ करके आ गया सी पे, और फिर सी से वो दाईं ओर मुड़ा पहुंच गया डी पे। ध्यान देना। ए से चलना प्रारंभ किया, 5 किलोमीटर चला, बी पे पहुंच गया। बी से वह दाएं मुड़ गया, 3 किलोमीटर चला। फिर सी से वो दाएं मुड़ करके 4 किलोमीटर चला। इसके बाद वह पीछे मुड़ा। यहां पे जब डी बिंदु पे पहुंच गया, तो यहां से ये क्या हो गया? पीछे की ओर बढ़ा। आगे आप इधर नहीं बढ़ाना, इधर नहीं बढ़ाना है, आगे इधर होगा। वो क्या हुआ? पीछे की ओर ही मुड़ गया। ये पीछे की ओर मुड़ गया। डी बिंदु पर पहुंच करके वह फिर पीछे की ओर मुड़ गया। इस समय वह किस दिशा की ओर है? तो इधर कौन सी दिशा होता है साथी? इधर क्या होता है? पूरब। तो कौन सी दिशा की ओर है? इधर हो जाएगा वह पूरब दिशा की ओर। ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट, पूर्व दिशा की ओर जा रहा है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। कहते हैं निम्नलिखित विकल्पों में से, निम्नलिखित मतलब होता है साथी जो नीचे दिया हुआ है, वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। आप इस शब्द पे ध्यान देना। नहीं, पेपर में कभी कभी आपको दे देता है जो बनाया जा सकता है, और कभी कभी आपको दे देगा जो नहीं बनाया जा सकता है। तो आपको यहाँ पे बारीकी से पढ़ना है। यहाँ पे जो आपको निकालना है वो पूछ रहा है जो नहीं बनाया जा सकता है। तो देखो साथी, इसमें एस दिखाई दे रहा है, इसमें एस दिखाई दे रहा है, ऐसे नहीं, इसको ध्यान से समझो। इसमें पी दिखाई दे रहा है, पी दिखाई दे रहा है, यू 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 भी दिखाई दे रहा है, आर आर को ढूंढो, आर भी दिखाई दे रहा है, एस एस भी दिखाई दे रहा है, ई
ई भी दिखाई दे रहा है। कहने का मतलब ए नंबर ऑप्शन पर शब्द बनेगा। अब बी नंबर ऑप्शन पे चलो, पी दिखाई दे रहा है, पी दिखाई दे रहा है। मैं आपको तरीका बता रहा हूँ जो ऐसे आप चेक करना, लेकिन जल्दी जल्दी करना। यू दिखाई दे रहा है, यू भी दिखाई दे रहा है, आर दिखाई दे रहा है, आर भी दिखाई दे रहा है, एस एस भी दिखाई दे रहा है, यू आई टी देखो, यू भी दिखाई दे रहा है, आई भी दिखाई दे रहा है, टी भी दिखाई दे रहा है, मतलब बी नंबर ऑप्शन भी बनेगा। ठीक है, आपको नहीं पे ध्यान रखना है। पी दिखाई दे रहा है, पी दिखाई दे रहा है, आर आर भी है, आई भी है, ओ भी है, आर भी है, 2 बार आर है साथी, यहाँ पर भी 2 बार आर है। ठीक है, आई भी 2 बार है, इसमें भी 2 बार है। ठीक है, टी वाई भी दिखाई दे रहा है, मतलब सी नंबर ऑप्शन भी बनेगा। अब आगे आगे आप चेक भी नहीं करना, सीधे डी में लगा देना। जो डी नंबर ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही होगा। आपके पास टाइम होगा तो आप चेक कर लेना, लेकिन मैं भी सिखा रहा हूँ तो चेक करा देता हूँ, लेकिन पेपर में आप चेक नहीं करने लगना। जब तीनों ऑप्शन में नहीं मिले तो आंख बंद करके डी नंबर ऑप्शन में मार देना निशान, 1 नंबर ले आना। देखो पी है, यू भी है साथी, आर है, आर भी है, आई भी है, टी भी है, और आई है, टी भी है, और पी यू आर एस यू आई टी, एस यू आई टी। साथ ही यहाँ पे मिस्टेक हो गया है। ठीक है, यहाँ पे दोनों ऐसा ऑप्शन लिख दिया गया है जो सब में है। ठीक है, तो यहाँ पे आप ध्यान देना, पी है, टी भी है, यू है, यू भी है, आर है, आर भी है, एस है, एस भी है, यू है, यू भी है, आई है, आई भी है, और टी है, टी भी है। ठीक है साथी, यहाँ पे मिस्टेक हो गया है। ठीक है, कोई ऐसा ऑप्शन होगा जो उस ऑप्शन में नहीं रहेगा। मान लीजिए यहाँ पे लिख देते हैं हम नर्स, एन से शुरू करके कोई, एन यू आर एस ई, ध्यान देना साथी। इस ऑप्शन को आप ये कर दो, इसको डी नंबर ऑप्शन को बना लो आप। यहाँ पे मैं एक वर्ड लिख दिया डी नंबर ऑप्शन की जगह पे, इसमें मिस्टेक हो गया है, कुछ नर्स लिख दिया साथी। तो ध्यान दो, इसमें एन है, इसमें एन है, इसमें एन नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो कहने का मतलब जो नहीं आपको दिखाई देता है वो अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे एन अल्फ़ाबेट इसमें है लेकिन ऑप्शन में नहीं है, तो क्या हो गया, ये इस तीनों से अलग हो गया। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, नर्स, जिसको आप डी नंबर ऑप्शन में लिख लेना। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था ऑप्शन डालने में। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है यदि ब्यूटीफुल को ये लिखा जाए तो उस प्रकार कूट भाषा में लीफ को किस प्रकार लिखेंगे। तो साथी ध्यान देना, यहाँ पे साथी ब्यूटीफुल में एल है, एल को ये क्या लिख दिया, एन लिख दिया, एल को क्या लिख दिया, एन लिख दिया, एल को आपने क्या लिख लिया, एन लिख लिया। साथी इसमें ई है, ई को ये क्या लिख दिया, डी लिख दिया, एन को आप क्या कर दिया, डी लिख लिया। आप पेपर में एक एक करके चेक नहीं करना। देखो एन डी से सिर्फ एक ही शुरू हुआ है, ये नंबर ऑप्शन ही, तो इसका मतलब सी भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा, तो ये कौन होगा, ये नंबर ऑप्शन होगा। लेकिन मैं आपको सिखा रहा हूँ इसीलिए दिखा देता हूँ। यहाँ पे आंसर आपका निकल गया, ये नंबर ऑप्शन होगा। क्यों होगा, तो एन से शुरू एक ही ऑप्शन है, बाद बाकी किसी भी ऑप्शन में एन से शुरुआत नहीं है। यहाँ पे ए है, ए का ये क्या लिखा है, ओ लिखा है, तो ओ लिख दो। और ये यहाँ पे क्या है, एफ है, एफ का ये क्या लिखा है, एफ का ये लिखा है, के लिखा है, तो के लिख दो। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया एन डी ओ के, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया एन डी ओ के। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। कहता है यदि आप एक पंक्ति में एक छोर से 9वें व्यक्ति और दूसरे छोर से 11वें, तो पंक्ति में कितने व्यक्ति है। साथ ही एक बात समझ लेना आप, जब इस तरह के सवाल रहे एक छोर से और दूसरे छोर से और दोनों का स्थान दिया रहे, एक एक बात समझना मेरी, मैं 1 मिनट रोक करके आपको ये बता रहा हूँ बिना लिखे। कहने का मतलब जब इस टाइप के प्रश्न लिखे एक छोर से या फिर दूसरे छोर से और दोनों में उसका पोजीशन दिया रहे, या फिर ये बताया रहे, क्या लिखा रहे क्वेश्चन में, बाएं से और दाएं से, बाएं से किसी व्यक्ति का स्थान 15वां है और दाएं से 17वां है, तब आपको इस टाइप के प्रश्न बनाने में क्या करना है, दोनों को प्लस कर देना। यानी कहने का मतलब एक छोर से कितना है 9वां, तो 9 प्लस दूसरे छोर से कितना है 11वां, इसको प्लस कर लो और दोनों को प्लस करके उसमें से -1 कर देना। तो 9 को 11 से प्लस करो तो कितना आ जाएगा 20, उसमें से 1 को माइनस कर दो, तो 20 में से साथ ही 1 को माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 19, 20 में से 1 को माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 19। एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूँ,
जब इस टाइप के प्रश्न में ये लिखा रहे एक छोर से और दूसरे छोर से और दोनों तरफ से उसका पोजीशन दिया रहे, या फिर लिखा रहे बाएं से और दाएं से और दोनों तरफ से उसका पोजीशन दिया रहे, और तब पूछे जो पंक्ति में कितने लोग बैठे हैं या कितने व्यक्ति खड़ा हैं, तब आपको क्या करना है, दोनों पोजीशन को प्लस कर देना है, उसमें से -1 कर देना है, जो आएगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। कहता है दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या चुनिए। लुप्त कहने का मतलब साथी मिसिंग नंबर। मिसिंग नंबर, मिसिंग का आपको ना पोस्टर भी किसी किसी पुराने दीवार पे, बस स्टैंड पे, रेलवे स्टेशन पे दिखाई देता होगा। मिसिंग मैन, ढूंढने वाले आदमी को 5 लाख का इनाम। ठीक है, तो मिसिंग मतलब होता है खोना साथी। तो ये मिसिंग नंबर का सवाल है साथी। मिसिंग नंबर या फिर सीरीज के सवाल बनाने में आपको प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, स्क्वायर, क्यूब और टेबल, सिर्फ इस 7 चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए। मिसिंग नंबर का हो या फिर सीरीज का हो, इस टाइप के प्रश्न बनाने में आपको सिर्फ 7 चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए। आप ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला इसमें नहीं लगा देना, जो ये लगा देंगे तो जल्दी बनेगा, बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। यदि इसके अलावे आपके पास कोई और कंसेप्ट है तो उस पर नहीं जाना, पेपर में मेन इसी पे आता है, तो आप ध्यान देना। ये मिसिंग नंबर का सवाल है। देखो 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 12, उसमें 1 को प्लस कर दिया, कितना आ गया साथी 13। यहाँ पे 6 को 2 से मल्टीप्लाई, इसमें +1। 8 को 2 से मल्टीप्लाई 16, उसमें 4 को प्लस, कितना आ गया साथी 20। सेम पैटर्न पे आप काम कर लेना। 5 को 4 से मल्टीप्लाई 20 में 3 को क्या करोगे प्लस, कितना आ जाएगा यहाँ पे 23। जहाँ पे क्वेश्चन मार्क वहीं पे आपको निकालना है, तो करेक्ट आंसर साथी क्या हो गया 23। आपको यदि इस टाइप के वीडियो में मिसिंग नंबर या सीरीज में कोई प्रॉब्लम हो तो पहले से ही आपके अपने चैनल झा एग्जाम पेज यूट्यूब चैनल पे अपलोड है, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कहते हैं निम्न श्रृंखला में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा। ध्यान देना साथी, आप प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा। तो यहाँ पे 2 है, 6 है, 20 है, 30 है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। देखो इसको मैं यहाँ पे लिख करके बताता हूँ। 2, 6, क्वेश्चन मार्क, 20, 30। ध्यान देना आप, 2 से 6 कैसे किया 4 बढ़ गया, 20 से 30 कैसे किया 10 बढ़ गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 4 है तो आप यहाँ पे 6 बढ़ के देखो तो कितना आ जाएगा। 6 में 4 को जमा करोगे तो 10, और 10 में क्या किया साथी, ये कितना आ गया, 6 में कितना प्लस किया 6, तो ये कितना आ गया 12। ध्यान देना आप, यहाँ पे कितना आ गया 12, 12 में आप कितना प्लस कर लो 8, तो आ गया 20, और 20 में ये 10 को प्लस किया तो कितना आ गया 30। यानी कहने का मतलब 2 में 4 को प्लस कर देंगे तो 6 पे पहुंच गया, 2 में 4 को प्लस किया 6 पे पहुंच गया, 6 में आप 6 को प्लस करो, प्रश्न चिन्ह के स्थान पे 12 लिखो तो कितना आ गया, ये 6 है ही, यहाँ पे आप क्या करोगे 6 को प्लस कर लोगे इसमें तो कहाँ हो गया 12, 12 में ये क्या किया 8 को प्लस किया तो हो गया 20, 20 में ये क्या किया 10 को प्लस कर दिया तो ये कितना बना दिया साथी 30। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन, ये कितना हो जाएगा 12, यहाँ पे क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। कहता है 5 विद्यार्थी ABCD और एक वृत्ताकार में एक दूसरे के आमने सामने बैठा है। साथ ही मेरे इस बात को जो मैं बोल रहा हूँ अभी उसको ध्यान से समझना। जब इस टाइप के प्रश्न रहे वृत्ताकार वाले, जिसको हम इंग्लिश में यदि बात करें तो सर्किल वाले, ये बैंक में तो 5 नंबर के प्रश्न पूछते हैं एक ही प्रश्न में, SSC में 1 नंबर का प्रश्न पूछता है, ध्यान से समझना। जब सर्कल वाले प्रश्न रहे वृत्ताकार वाले और उसमें किसी दिशा का नाम नहीं लिखा रहे, तब आप केंद्र की ओर मानना। यदि नाम लिखा रहेगा जो उत्तर की ओर देख रहा है तब उसका दूसरा कंसेप्ट है, लेकिन जब बोल रहा है जो एक वृत्ताकार घेरे में एक दूसरे के आमने सामने बैठे हैं, यहाँ पे किसी पोजीशन का नाम, किसी डायरेक्शन का नाम नहीं दिया है, तब आप केंद्र की ओर मानना। कितने आदमी बैठे हैं 5 आदमी, कहाँ देख रहा है केंद्र की ओर, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, 5 आदमी बैठे हैं। इसमें 2 तरह की बात होगा, एक होगा जो निश्चित होगा, एक होगा जो आपको अनुमान लगा करके बनाना होगा। जो निश्चित वाले होता है साथी उसको हम पहले से मतलब काम करते हैं, उसको पहले उठाएंगे और उसमें से काम करेंगे। यहाँ पे बोल रहा है, यहाँ से क्वेश्चन शुरू है, यदि A और D के बीच E है, A और किसके बीच में D के बीच में E है, इस बात को समझना। A और D के बीच में कौन है साथी E है,
लेकिन इस पे हमको इस सर्कल पे अभी नहीं पता है जो ये कहाँ पे बैठा है, डी कहाँ पे बैठा है, तो इससे मैं अभी काम शुरू नहीं कर सकता हूँ, यानी बनाना शुरू नहीं कर सकता हूँ। आगे पढ़ के देखते हैं। और बी के दाईं ओर ए है। अब आपको क्लू मिला, बी के दाईं ओर ए है। बी के दाईं ओर क्या है, ए। मान लो साथी मैं बी को यहाँ पे लेता हूँ तो इधर हो जाएगा लेफ्ट और इधर हो जाएगा साथी राइट। बी के दाईं ओर के कौन है, ए है। ध्यान देना, बी के दाईं ओर कौन है, ए है। और यहाँ पे बोला गया है यदि ए और डी के बीच में ई है, ए और डी के बीच में ई है, यहाँ पे हम डी लिख देंगे तो ए और डी के बीच में साथी ई नहीं होगा। आप बोलोगे जो आप यहाँ पे क्यों नहीं डी को लिखा यहाँ पे, तो साथी देखो ए और डी के बीच में बी आ जाएगा, लेकिन आपको बोला गया है ए और डी के बीच में ई है, इसीलिए इस पोजीशन पे नहीं होगा। ए और डी के बीच में ई है, तब बी के बाईं ओर कौन बैठा है। यदि साथी ये नहीं भी देता तब भी आपका क्वेश्चन बन जाता। क्यों बन जाता, जो बच गया वो यहाँ पे होगा, तो कौन बच गया है, सी बच गया है। लेकिन आपसे इसी में प्रश्न पूछ लिया गया है, तब बी के बाईं ओर कौन बैठा है, बी के बाईं ओर कौन बैठा है, तो बी के लेफ्ट इधर होगा, तो बी के बाईं ओर साथी कौन बैठा है, सी बैठा है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर सी होगा, जो कि सी नंबर ऑप्शन में ही सी दिया हुआ है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अतः निम्नलिखित प्रश्न में से दिए गए विकल्प में से संबंधित शब्द चुनिए। चश्मा से साथी हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं। चश्मा से क्या करते हैं, देखते हैं। अब ये नहीं बोल देना जो ब्लैक वाले जो गॉगल्स आता है उससे हम नहीं देखते हैं, ठीक है। चश्मा से मेन काम चश्मा का होता है देखना। तो पेंसिल से साथी बचपन से ही हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं। पेंसिल का क्या हो जाएगा, लिखना। और पेंसिल कहाँ पे मिलता है, स्टेशनरी की दुकान पे। पेंसिल का क्या हो जाएगा, लिखना, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। तथा निम्नलिखित प्रश्नों में से दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों को चुनिए। ये सारे के सारे प्रश्न साथी एसएससी, जीडी में, डीपी दिल्ली पुलिस में, एमटीएस में और ग्रुप डी में, जीआरओ यूपी ग्रुप डी में किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है। यदि इस क्वेश्चन की मैं बात करूं तो ये 2017 का डीपी में है, यानी दिल्ली पुलिस वाले में कांस्टेबल का जो पेपर हुआ था उसका ये क्वेश्चन है। तो आप ध्यान से समझना, इसी टाइप के प्रश्न आते हैं। एसएससी यदि हम जीडी की बात करें तो उसमें थोड़ा मैथ का लेवल रहता है। यदि आप प्रीवियस ईयर का मैथ्स देखो तो मैथ को आप ना थोड़ा बारीकी से पढ़ना, मतलब मैथ का लेवल कुछ हद तक ठीक रहता है। लेकिन यदि रीजनिंग की आप बात करोगे तो उतना भी मतलब लेवल कम नहीं रहता है, ना ही उतना स्ट्रांग रहता है। लेकिन यदि आप पढ़ोगे तभी आपसे बनेगा, तो इसीलिए आप एक एक क्वेश्चन को देखना। लेकिन मैथ की अपेक्षा थोड़ा सा रीजनिंग का लेवल कम रहता है एसएससी जीडी में। कहता है फ्रॉम को, ये इसको मैं इरेज कर देता हूँ और यहाँ पे लिख करके बताता हूँ आपको, ध्यान देना। ये क्या लिखा हुआ है, FROM को ये लिखा है साथी MYVT। F कितने पे साथी, 6 पे, R कितने पे, 18 पे, O 15 पे, M 13 पे। M कितने पे साथी, 13 पे, Y कितने पे, 25 पे, V कितने पे, V आता है साथी आपका, V कितने पे आता है, 22 पे, और T कितने पे आता है साथी, 20 पे। कोई लॉजिक आपको काम कर रहा है तो कैसे हुआ, तो देखो इसमें क्या किया गया है। F आता है साथी 6 पे, ध्यान से समझना, ये 13 पे कितना प्लस किया, +7। ये 18 पे R, ये कितने पे, 25 पे कितना प्लस कर दिया, 7। ये 15 पे O, और V कितने पे, 22 पे कितना प्लस किया, 7। ये 13 पे, ये 20 पे कितना प्लस कर दिया, 7। यानी सब में 7 प्लस कर दिया। F आता है 6 पे ABCD में, उसमें 7 प्लस किया तो आ गया 13 पे आता है साथी M। अब देखो T आता है 20 पे, इसमें आप 7 प्लस करो तो कितना आ जाएगा, 27। अब आप बोलोगे अल्फ़ाबेट में 26 ही होता है, अब कहाँ से लाऊं, तो लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप रिवर्स ऑर्डर में आ जाना। 26 पे Z का काम तमाम, बच गया 1, 27 में से माइनस कर लो 26 को, बच गया 1 पे आ जाएगा साथी ये। अब ढूंढो ये कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ई आता है 5 पे, 5 में 7 को जोड़ो कितना आ जाएगा, 12 पे आता है साथी एल, एल हो गया। ए आता है 1 पे, 1 में 7 को प्लस करो 8, एच आ जाएगा साथी 8 पे। एम आता है साथी कितने पे, एल के बाद एम, एल आता है 12 पे, एम 13 पे, 13 में 7 को प्लस करो तो आ जाएगा 20 पे आता है साथी टी ABCD में, तो ALHT। लेकिन पेपर में आप एक एक करके नहीं मिलाना, आप एक अल्फ़ाबेट से यहाँ पे आंसर निकाल सकते थे।
क्योंकि सिर्फ ए ही नंबर ऑप्शन में ए दिया हुआ है और किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ALHT, सब में 7 प्लस किया हुआ था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कहता है निम्नलिखित प्रश्नों में से दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या चुनिए। ये भी क्वेश्चन साथी 2017 DP का है। कौन सा शिफ्ट का है ये याद नहीं है हमको, लेकिन ये दिल्ली पुलिस के 2017 में जो पेपर हुआ था उसमें रीजनिंग में ये प्रश्न पूछा गया था। देखो 192, 291, 316 यहाँ पे निकालना है आपको। इसमें यदि आप प्लस माइनस करोगे, चक्कर में पड़ोगे प्लस माइनस का, बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन बनेगा भी नहीं, हो सकता है प्रेशर में, दबाव में पेपर में नहीं बनेगा। मैं आपको तरीका दिखाने के लिए इस टाइप के क्वेश्चन लाता हूँ आपके सामने, जो ऐसे भी पूछता है, इस पे भी नज़र डालना। 192 में से ये 291 बना दिया। कैसे बनाया साथी? आप गुना करोगे ऐसे करके 192 गुने 2, या फिर आप माइनस करके देखोगे, या फिर मल्टीप्लाई करोगे। ऐसे कुछ नहीं करना है साथी। देखो ये बहुत आसान, लेकिन ये दिमागी खेल है। 192 को साथी ये क्या कर दिया, 2 को ये पहले लिख दिया, उसके बाद 9 को लिख दिया, उसके बाद 1 को लिख दिया। कुछ था इसमें, लेकिन पेपर में यही क्वेश्चन आपको उलझा देगा। इस बात को आप ध्यान रखना, इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना। 361 आप क्या करोगे, ये 2 को पहले लिया तो आप भी क्या करो, 1 को पहले ले लो। अब देखो 1 कौन कौन में है, ए नंबर ऑप्शन की तरफ देखना भी नहीं है, डी नंबर से रिश्ता भी नहीं रखना है। क्यों? तो ये 6 से शुरू हुआ है, आपको 1 वाले से रिश्ता निभाना है। ये 2 हो गया, उसके बाद किसको लेंगे, 6 को लेंगे, तो ये आ गया 6। क्यों लेंगे 6 को, तो पहले वाले में लिया है 6। उसके बाद किसको लेंगे, ये 3 को, तो वहाँ पे 163, यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 163। साथ ही ध्यान देना, यहाँ पे क्या आ जाएगा करेक्ट आंसर। ये किसको लिया है पहले, 2 को, तो आप किसको लोगे, ध्यान दो साथी, यहाँ पे ये मिस्टेक हो गया। 192 में ये 2 को पहले लिया है, तो 316 है, तो साथी आप किसको लेगा, ध्यान देना, 6 को आपको 316 से निकालना है। तो आप पहले किसको लोगे, 6 को, तो 6 देखो किस किस में है, बी नंबर की तरफ साथी रिश्ता नहीं रखना है, सी नंबर से रिश्ता नहीं रखना है, ठीक है। उसके बाद आप किसको लोगे, 1 को, तो 1 ले लिया। उसके बाद किसको लोगे, 3 को, तो 613 अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 613। यहाँ पे उल्टा करके लिख दिया है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। कहते हैं निम्नलिखित प्रश्नों में से दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनिए। कहता है सरसों, गेहूं, फसल, चावल। यहाँ पे क्या अलग हो जाएगा, तो साथी यहाँ पे फसल अलग हो जाएगा। क्यों अलग हो जाएगा, तो सारे के सारे जितने अनाज है, सरसों हो, गेहूं हो, चावल हो, ये सारे फसल के अंतर्गत ही आ जाता है। तो यहाँ पे फसल क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। कहता है निम्नलिखित प्रश्नों में से दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षरों को चुनिए। ये भी DP का क्वेश्चन है, दिल्ली पुलिस का 2017 का, 2017 में जो पेपर हुआ था उसमें। अब देखो ये कितने पे साथी, 1 पे, G कितने पे, 7 पे, M कितने पे, 13 पे, S कितने पे साथी, 19 पे, H कितने पे, 8 पे, N कितने पे, N 14 पे, T 20 से याद रखते हैं, Z 26 से, C कितने पे साथी, 3 पे, I कितने पे, 9 पे, O कितने पे, 15 पे, Z कितने पे साथी, 26 पे, D कितने पे, 4 पे, J कितने पे, I 9, J 10, P कितने पे, 16 पे, V कितने पे, 22 पे। कुछ पता चला? देखो 1 है, 1 से 7 किया, बहुत अच्छी बात, 6 प्लस कर दिया। 8 से 14 किया, बहुत अच्छी बात, 6 प्लस कर दिया। 3 से 9 किया, यहाँ पे 6 प्लस कर दिया। 4 से 10 किया, 6 प्लस कर दिया। यहाँ तो कोई खेला नहीं हुआ। 7 से 13 6 प्लस कर दिया। 7 से 13 6 प्लस कर दिया। 14 से 20 6 प्लस कर दिया। 9 से 15 6 प्लस कर दिया। 10 से 16 6 प्लस कर दिया। 13 से 19 6 प्लस कर दिया। 20 से 26 6 प्लस किया। 15 से 26 साथी यहीं पे गड़बड़ हो गया। कितना प्लस कर दिया? ये तो 11 प्लस कर दिया। 15 10 25 1 26, बहुत ज़्यादा प्लस कर दिया। और यहाँ पे यदि आप चेक करोगे तो 16 से 22 प्लस 6 ही हुआ है। यानी ए, बी और डी नंबर ऑप्शन में सब में प्लस 6 हुआ है, और सी नंबर ऑप्शन में प्लस 11 कर दिया। तो यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा? अलग है, और जो अलग है उसी को चुनना है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर CIOZ हो जाएगा। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है निम्नलिखित प्रश्नों में से दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या युग्म को चुनिए। देखो 9 से 24 क्या किया? 9 से 24 ये 9 है, यहाँ पे माइनस नहीं करना। यहाँ पे 9 है और यहाँ पे 23 है, कितना प्लस किया होगा?
ये माइनस का निशान नहीं है साथी। यदि माइनस पे आप बात करोगे तो -14 होगा। चलो यही बात आपका मान लेता हूँ। 2 से 16 माइनस करोगे तो इसमें से क्या होगा, -14। 4 से 14 करेगा क्या हो जाएगा, -10। 11 से 25 करोगे, 25 में से 11 को माइनस कर लो, 5 में से गया 4, 2 में से गया 1, उल्टा माइनस करोगे माइनस। मैं दिखा दिया हूँ माइनस करके, -14। देखो यहाँ पे भी -14, यहाँ पे भी ये बात, यहाँ पे भी ये बात, लेकिन सी नंबर ऑप्शन में ऐसा कुछ नहीं है, 10 का आ रहा है। लेकिन इस टाइप के जो प्रश्न आते हैं साथियों, माइनस में नहीं रहता है, एक पैटर्न रहता है। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, 9 में 23 को यदि 9 से 23 जाना है तो हमको 14 प्लस करना होगा। 2 से 16 जाना है तो 14 प्लस करना होगा। 4 से 14 जाना है तो इसमें कितना प्लस किया, 10 ही प्लस किया। 11 से 25 जाना है तो 14 प्लस करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10। यानी इसमें सी नंबर ऑप्शन में सिर्फ 10 किया है, और जो अलग है वही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। कहता है 73, 21, 56, 30, 53, 15 और 22, 6, ये कैसे क्या होगा, ध्यान देना। 73 से 21 किया साथी, 73 में से 21 को माइनस करो, 3 में से 2 गया, 3 में से 1 गया 2, 7 में से 2 गया 5, यही आएगा ना। 56 में से 30 को करो, मैं लिख करके दिखा देता हूँ, 6, 5 में से 3 गया, 5 में से 3 गया साथी, कितना हो गया, देखो 5 में से 3 गया 2। 53, 15, 53, 15 को कैसे क्या होगा, ध्यान से आप समझना। 53 में से 15 को माइनस करो, 13, 13 में से 5 गया 8, 4 में से 1 गया 3, 22, 6, 22 में से 6 को माइनस करेंगे साथी, कितना आ जाएगा, 12 में से 6 गया 6, 2 का 2 में से गया 1, 16। अब ध्यान देना, यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पे क्या क्या है, 5 को यदि 73 में से 21 को किया, ये 73 है, ये 21 है, 7 में 3 किया, 7 3 कितना हो गया साथी, 10, 10 को 2 से गुना करो, 1 5 6 11, ये क्या किया, ध्यान देना आप, 73 को 21 से किया है, देखो ध्यान से समझो। यहाँ पे 21 को क्या किया है साथी, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना, 21 या 63, उसमें 10 को प्लस कर दिया तो 3 आ गया साथी, ठीक है, ध्यान देना आप। देखो साथी यहाँ पे क्या किया गया है, यदि आप इस टाइप से काम करोगे तो नहीं बनेगा। इसमें क्या किया गया है, 7 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 21, 7 को 3 से मल्टीप्लाई किया 21, वैसे ही 5 को 6 से मल्टीप्लाई किया साथी तो 30 आ गया। ये 53 है, 53 को क्या किया, 3 को 5 से गुना किया या फिर 5 को 3 से गुना किया तो कितना आ गया, 15 आ गया। लेकिन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 आएगा, न कि 6 आएगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर साथी क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। यहाँ पे ये वाली जो संख्या है साथी, 7 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 21, 5 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 30, 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 15। यहाँ पे 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे 4 नहीं, यहाँ पे कितना आ गया था, आ गया है 6 आ गया है, जो कि इस तीनों से क्या है, अलग है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया 22 - 6। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। कहता है दी गई आकृति में से कितने त्रिभुज है, ध्यान देना साथी आप, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है, तो ध्यान दो, एक त्रिभुज अपना ये हो गया, एक ये, एक साथी हो गया ये वाले, ध्यान देना आप, एक ये हो गया, 2, एक यहाँ पे कितना हो गया साथी, ध्यान से आप समझते चलना, मैं आपको गिना रहा हूँ, एक हो गया ये 3, एक ये पूरा हो गया 4, एक ये वाले हो गया 5, एक ये वाले हो गया 6, ठीक। यहाँ पे यदि आप गिनती करोगे तो 1 2 3 4 ऐसे करके आप गिनती, एक बार मैं फिर से मिटा देता हूँ, आपको दिखाता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे कितने त्रिभुज हैं, यहाँ पे आपको एक, ध्यान देना, यहाँ पे नाम दे देता हूँ ABC, एक ये हो गया, एक त्रिभुज अपना ये हो गया, ध्यान से समझना, त्रिभुज को गलती नहीं करना। यहाँ पे मैं नाम दे दिया D, एक हो गया ABC, एक हो गया ACD, ठीक। एक त्रिभुज अपना हो जाएगा ABD, एक हो जाएगा यहाँ पे D, यहाँ पे एक ये E नाम दे देता हूँ, एक वाले ये हो जाएगा ADE, ADE, एक हो जाएगा ये वाले, ठीक है, AEF, AE यहाँ पे नाम दे देता हूँ F,
और एक हो जाएगा ये पूरे वाले ADF, ADF ध्यान देना, 1 2 3 4, एक ये हो जाएगा पूरे वाले, ये वाले पार्ट 5 और एक ये वाले 6। इसमें कितने त्रिभुज है साथी? 6 त्रिभुज, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। कहता है दी गई आकृति में कितने आयत है? ध्यान देना, मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ, ABCDEF, कहीं से भी दे सकते हो, GHI, ये यहाँ पे आई कर लो, IJKL। देखो एक हो जाएगा ये वाले ABLI, एक हो जाएगा ABIL, एक हो गया ये वाले, 2 हो गया, ये अपना नाम आप लिखते रहना, मैं दिखा देता हूँ, 1 2, एक ये पूरे वाले हो गया, 3, ये 3 हो गया, एक ये वाले 4, एक हो जाएगा साथी ये वाले 5, एक हो जाएगा ये वाले 6, एक ये वाले ले लेना 7, एक पूरे वाले हो जाएगा 8। इसमें टोटल के साथ ही कितना आएगा? 10 आएगा। इसमें टोटल कितना आएगा? 10। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे क्या किया गया? कहता है दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को चुनिए। ये भी मिसिंग नंबर का है, लेकिन इसमें फिगर बना के दे दिया है। देखो साथी, 5 को 7 से मल्टीप्लाई करो 35, और 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो। इसको लिख करके दिखा देता हूँ। 5 गुने 7 कितना आ गया? 35। उसमें से 3 को 2 को 6 माइनस करो, कितना? 29 आ गया बीच में। सेम पैटर्न 6 को 4 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया? 24। 5 को 1 से मल्टीप्लाई कर लो, 5 गुने 1, इसमें से माइनस कर दो 5, कितना आ गया? 19। 8 को 7 से मल्टीप्लाई करो, 8 × 7 56। 3 × 4, इस दोनों को भी मल्टीप्लाई करो और इसमें से माइनस कर दो। 6 में से 2 गया 4, 5 में से 1 गया, कितना आ जाएगा? 5 में से 1 गया 4, 44, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। तथा निम्नलिखित विकल्पों में से वह सब चुनिए जो दिए गए अक्षरों का प्रयोग करके बनाया जा सकता है। इसी वीडियो में एक क्वेश्चन में आपको ऐसा दिखाया हूं जो प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है, और इसमें दे दिया है प्रयोग करके बनाया जा सकता है। तो देखो, नेचर n है, इसमें n है, a है, a भी है, t है, t भी है, u है, u भी है, r है, r r r r r r इसमें नहीं है। तो इसका मतलब r है, r भी है साथी, n है, a है, t है, u है, r है और e है। देखो इसमें e नहीं है, तो इसका मतलब इस वर्ड से ये वर्ड नहीं बनाया जा सकता है। आपको यहाँ पे दे दिया प्रयोग करके बनाया जा सकता है। ये नंबर ऑप्शन जो है नहीं बनाया जा सकता है। अब बी नंबर को भी मैं आपको चेक करवा देता हूँ। p है, o है, o भी है, s भी है, t है, t भी है, e है, e नहीं है। ठीक है, r है, r भी नहीं है, तो ये भी नहीं बनाया जा सकता है। यहाँ पे दिया है बनाया जा सकता है। s है, s दिखाई दे रहा है, t है, t भी है, a है, a भी है, r है, r भी है और t है, कितने बार t है? हाँ, तो ये भी बनाया जा सकता है। तो आगे आपको चेक करने की जरूरत ही नहीं है। इसमें यहाँ पे d दिखाई दे रहा है, ध्यान से देखो, स्टार्ट भी प्रयोग करके बनाया जा सकता है, तो ये भी बनाया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे आपको d दिखाई देता होगा और इस वाले ऑप्शन में d नहीं दिखाई देता है। ठीक है, तो ये वर्ड जो है प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। और आपसे पूछ रहा है जो प्रयोग करके बनाया जा सकता है, प्रयोग करके बनाया जा सकता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साथी? ध्यान देना, यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन जो है वो प्रयोग करके बनाया जा सकता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी नंबर जो है इसमें नहीं है डी, और ये प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है डी को, इसमें भी आर है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा साथी? स्टार्ट, START। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। कहता है वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच के संबंध का सही निरूपित करते। ये पीला है, नीला है, पुरुष है। देखो साथी, पीला का यहाँ पे होगा, नीला यहाँ पे होगा, पुरुष यहाँ पे होगा। ठीक है, आपके मन में ये क्वेश्चन उठता होगा, जो कलर है तो कलर के अंतर्गत में पुरुष दोनों नहीं आएगा, पीला नीला, ये अलग बात हो जाता है, ये अलग बात हो जाता है, ये अलग बात हो जाता है।
आप ऐसे भी नहीं बनाना, इसको पीला मान लेना और पीला को ही आधा नीला मान लेना और पुरुष को अलग से मान लेना, ये भी नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर इस टाइप वाले ढूंढ लो, तीनों का अलग अलग। तीनों का अलग अलग कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी में। आपको यदि लगता हो जिस वीडियो से आपको थोड़ी सी भी सीख मिली हो तो आप निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। आज के लिए इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सेम चैनल पे सेम गुरुजी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।